दोस्तों नमस्कार। दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ था, हम इस स्टोरी में खोए। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और एक प्यारा सा कमेंट करें। ऋषिगण बोले कि मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी विचित्र बात कह रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके पश्चात उसका पांडवों के साथ विवाह हुआ। कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा। फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडवों ने उससे विवाह किया। ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि द्विजरों, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री बनाकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। कुंती बड़ी सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। सोमासेन का दिन था। प्रातः काल की पुण्य बेला थी। मुनिवर दुर्वासी जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का सत्कार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वा ऋषि जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आह्वान करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। दुर्वा ऋषि जी चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार किया कि मैं किस देवता को स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन परवर किरणों वाले सूर्य के आह्वान में वह संग्रह हो गई। आह्वान करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांगण कांप उठा। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब भी तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से विवश हूँ। कुंती ने कहा कि धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ।
सुरवत आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। सूर्य भगवान बोले कि कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो जिससे तुम्हें मंत्र दिया है उसको मैं शाप दूंगा। साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववर्त रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसे ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पत्तर होगा। तदनंतर कुंती को अभिलषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्त सागर में रहने लगी। यह रहस्य एक दाय को मालूम हो गया। न माता जान सकी और न दूसरे लोग ही। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल में ही सुशोभित कर रहे थे। वह बालक जान पड़ा था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। ध्यान ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी, बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूब रही हो। तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिठारे में रखती हुई कुंती उस पुत्र से कहने लगी कि बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूँ, करूँ क्या। तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया है। तुमसे सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपिणी है। वे सबकी अधिष्ठात्री एवं अखिल विश्व की जननी है। वे भगवती तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें अपना अमृत में दुधपान करावे। तुम मेरे प्राण प्रिय हो। तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है। फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा। तुम सूर्य के पुत्र हो। पुत्र मैंने पूर्व जन्म में निश्चय की त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी का अपराध नहीं किया है। उस कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया है। इससे मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशु को पिटारे में रखकर गाय को दे दिया। कोई जान न जाए इस बात से वह डरती थी। पश्चात स्नान किया, भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा थी। राधा भी साथ ही थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर
महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडवों की धर्मपत्नी बनी। पांडवों की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मदरराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझकर लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडवों को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मेरी यह बात सत्य होकर रहेगी। मुनि के यूं शाप दे देने पर पांडवों को बड़ा शोक हुआ। वे यतन दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडवों की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे। वही पांडवों भी अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिले थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कानों में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परतप सनातनहीन की गति नहीं होती। स्वर्ग में जाने का अधिकार भी वह नहीं होता। अत किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। अंशज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज गोकलकुंड सहोड कानीन कृत वन में मिला हुआ है। किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वचन सुनकर पांडवों ने अपनी कमल नैनी प्रिय कुंती से कहा, यह बात कहीं नहीं है। तभी कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडवों ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वह धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वासुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतर से ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडव से कहा, कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं? प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदयवान थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की
अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अनिष्ट कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन दो पुत्रों की जननी हुई। द्विजरों, इस प्रकार पांचों देव पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ। एक यह सच्ची बात है। भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। DR सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, सभी भाइयों को बार बार